हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है एक क्वेश्चन किया था 10.12 तक, आई थिंक किया था। यस, 12.10 तक, 12 तक हम लोगों ने किया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10.13 की। कि कौन सा एक्सरसाइज में है बेटा, आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10.13 की। चलिए सही तरीके से दिख रहा है आपको। Question number 10.13 says glycerin steadily flows through a horizontal cube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. The amount of glycerin collected per second at one end is 4.0 into 10 raised to minus 3 kilogram per second. What is the pressure difference between two ends of the tube? Density of glycerin is 1.3 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Viscosity of the glycerin 0.83 pascal second. You may also like to check if the assumptions in the laminar flow of the tube is correct. Okay. तो चलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सपोज दिस इज द ट्यूब, है ना, and in this tube glycerin flows like this, है ना, ये ग्लिसरीन ऐसे फ्लो करता है। तो ग्लिसरीन flows like this, ये ग्लिसरीन जो है ऐसे फ्लो करता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो सपोज यहाँ पर इसका प्रेशर P1 है और यहाँ पर इसका प्रेशर P2 है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू वी कैन से P1 माइनस P2। ठीक है, ये प्रेशर हो गया आपके पास। अब देखेंगे हम लोग जो है एक टॉरिसली लॉ है जो आपकी टेक्स्ट बुक में उसका अगर आप देखोगे तो टॉरिसली लॉ जो है उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है ऑनलाइन क्लास में या फिर कभी आपका एक्स्ट्रा क्लास कभी भी होगा तब जो है मैं उसको आपको डिराइव करके बता दूंगा। टॉरिसली इक्वेशन ये है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला डेल्टा V बाय डेल्टा T, that is amount of volume collected at the second S is equal to pi P r raised to 4 upon 8 eta L। ये वाला टॉरिसली इक्वेशन है ना, ये वाला एक टॉरिसली इक्वेशन है। क्या इक्वेशन, इसका डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। इट इज डेल्टा V बाय डेल्टा P इज इक्वल टू पाई डेल्टा P r raised to 4 upon 8 eta L। अब जो हमको इंफॉर्मेशन जो दी हुई है ना, ये वाला आपको दिया हुआ है डेल्टा M बाय डेल्टा T। क्या दिया हुआ है बेटा, डेल्टा M बाय डेल्टा T। कितना है ये आपको, तो डेल्टा M बाय डेल्टा T दैट इज द ग्लिसरीन कमिंग आउट हियर इज गिवन बाय 4 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम पर सेकंड। चलिए ये वाला आपको दिया हुआ है। फिर उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज गिवन हियर इज 1.5 मीटर। फिर उसके बाद जो है रेडियस जो है, रेडियस इज गिवन हियर इज, रेडियस जो है ये वाला आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 into 10 raised to minus 2 मीटर, ये वाला आपके पास रेडियस है। एंड डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन, सॉरी फोन आ गया था, तो डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन ये वाला आपके पास आ गया, ये वाला डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इट इज गिवन बाय रो इज गिवन बाय, ये वाला हो गया आपके पास 1.3 into 10 raised to 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वाला हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाला आपके पास हो गया। एंड विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन, ये विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन 0.83 पास्कल सेकंड। अब देखिए आपको क्या करना है, मालूम है आपको, तो यहाँ पर डेल्टा V बाय डेल्टा T चाहिए, बाकी सभी देखिए पाई 3.14 डेल्टा P आप सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दोगे। R आपको दिया हुआ है, N आपको दिया हुआ है, eta इज गिवन आल्सो गिवन, तो आपको डेल्टा M बाय डेल्टा T। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं रो इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय V, तो चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सो V इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय रो चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, नाउ वी कैन से डेल्टा V बाय डेल्टा T is equal to delta M by delta T upon we can say rho। क्या करेंगे हम लोग, ये डेल्टा M by डेल्टा T है ना,
इसको रो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा V बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा M बाय डेल्टा T इंटू वी कैन से रो। तो ये डेल्टा M बाय डेल्टा T अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रो। रो की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1.3 इंटू 10⁻3। ये वाला आपको डेल्टा V बाय डेल्टा T आपको मिल जाएगा, है ना। अब क्या करोगे आप, तो टेक दिस इक्वेशन एंड मेक डेल्टा P एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। तो आपको तो प्रेशर डिफरेंस चाहिए ना, तो डेल्टा P ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा डेल्टा V बाय डेल्टा T इंटू 8 ईटा L डिवाइडेड बाय पाई r⁴। ये वाला हो गया पाई r⁴। तो ये वाला डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T इंटू 8 ईटा L अपॉन पाई r⁴। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। डेल्टा V बाय डेल्टा T आपके पास है 8 आपको पता है, ईटा आपको पता है ये रहा, है ना, L आपको पता है ये रहा, है ना, और आपके पास पाई और r⁴। r आपको पता है उसका स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब उसका 4 पावर कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा P। ओके, सो आप ये वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे, है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास ये क्वेश्चन जो है आपके पास ऐसे आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 10.14। क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10.14। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10.14 को अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ऐसे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए बेटा 10.14। ओके, इन अ टेस्ट experiment of model aeroplane in a wind tunnel, the flow speed on the upper and the lower surfaces of the wings are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meters square? Take the density of air to be 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो टेस्ट एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग यहां से बात करेंगे, देखिए यहां से अगर ये आपके पास एरोप्लेन इन अ विंड टनल, द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड, तो चलिए अपर एंड को हम लोग नंबर 1 कहते हैं, लोअर एंड को हम लोग नंबर 2 कहते हैं। तो ये वाला अपर एंड आपके पास नंबर 1 हो गया, लोअर एंड आपके पास नंबर 2 हो गया, है ना। तो व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग्स एरिया? तो यहाँ पर प्रेशर अपर एंड पे P1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, लोअर एंड पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी आपके पास कितनी है बेटा, V2 है ना। और विंग्स एरिया कितना है, तो डेट A इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। ओके, सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि यहाँ से लोअर एंड ऑफ जो आपके पास विंग है उसकी हाइट h1 है और यहाँ पर आपके पास h2 है, सो वी कैन से P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस h1 रो g इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस h2 रो g। ये वाला में हम लोग h1 और h2 को हम लोग कैंसिल करेंगे, सो वी विल गेट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। सो P1 माइनस P2 ये क्या हो गया, तो ये वाला हो गया 1/2 रो, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए बेटा अपर में V1 जो है ये 70 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर V2 जो है ये V2 आपके पास लोअर पार्ट में ये V2 जो है ये V2 इज 63 मीटर पर सेकंड है। द फ्लो स्पीड इन द अपर एंड द लोअर, तो लोअर में जो है हमारे पास 63 मीटर पर सेकंड है। अब V1 माइनस P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा है, V2 कम है, तो हम लोग यहाँ से माइनस का साइन को कॉमन निकालेंगे, इस यहाँ से
माइनस के साइन को कॉमन निकाला और यहाँ पर भी माइनस के साइन को कॉमन निकाला, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो अगर जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू 1/2 रो और यहाँ पर v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर आपके पास 1.3 और फिर बाद में v1 का जो है हम लोग 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ये दोनों मिला के p2 माइनस p1 कर दो। तो p2 माइनस p1 अगर आपने कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, p2 माइनस p1 आपको इतना पास्कल मिलेगा। लेकिन आपको तो लिफ्ट पूछी है ना, तो लिफ्ट W इज इक्वल टू p2 माइनस p1 इंटू a, ये एरिया जो है ना 2.5, इसको ये जो p2 माइनस p1 जो है ना यहाँ पर जो वो यहाँ पर रख के इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मच न्यूटन विल बी द लिफ्ट, है ना। तो ये वाला आपके पास आ गया लिफ्ट, है ना। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, ये वाला आपके पास आ गया, इसका लिफ्ट आ गया। ओके, अब अगर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 10.15 पे चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 10.15। चलिए, ये सारे कैलकुलेशन आप लोग कर लें। तो अगर आप देखोगे 10.15 की बात करें, देखिए फिगर्स 23.10.23a and b refer to the steady flow of non-viscous fluid. Which of the two figures are correct? तो देखिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, चलेगा हम लोग जो है यहाँ पर अगर आपके पास ये फ्लूइड फ्लो होगा, है ना, तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग नंबर 1 कहेंगे, इसको हम लोग नंबर 2 कहेंगे। सो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है आपके पास A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास A2। नाउ अकॉर्डिंग टू द दैट लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, ये वाला कितना हो जाएगा, A1 V1 is equal to we can say A2 V2। तो A1 V1 is equal to A2 V2, तो यहाँ पर A1 is having the greater value than A2, है ना, ये वाला A2, तो क्या हो जाएगा, V1 is less than V2, है ना, V2 जो है ज्यादा होगा, यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ का प्रेशर की बात करें दोनों पे, तो हम लोगों के पास वो वाला फॉर्मूला E1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G is equal to आपके पास P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G। तो H1 और H2 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपके पास देखेंगे यहाँ पर, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, है ना। अब ये V2 जो है ज्यादा है, V2 ज्यादा है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, P2 आपके पास कम हो जाएगा। P2 आपके पास कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर P2 ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो यहाँ पर जो है आपके पास लिक्विड की हाइट कम आ जाएगी, यहाँ पर लिक्विड की हाइट आपके पास ज्यादा आ जाएगी। सो ये जो है इनकरेक्ट फिगर के बारे में पूछा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ये वाला आपके पास ऑप्शन ए आपके पास इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे 10.16 की, ठीक है ना। क्या कर दिया देखिए, आपको समझ में आया ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V1 का वैल्यू कम होगा, V2 का वैल्यू ज्यादा होगा। सो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G प्लस P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G, तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ये वाला, द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपके पास द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्रॉस सेक्शन है आपके पास 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 end of which has 40 fine holes। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ होल्स आर 40 है ना, ये नंबर ऑफ होल्स है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स आर 40, ये नंबर ऑफ होल्स आपके पास 40 है ना। एंड यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ होल्स आर 40, ईच ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। तो सपोज ये वाला ये जो होल है ना, इसकी रेडियस आपके पास R2 है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर ये वाली आपके पास R2 है। ठीक है, ये वाला आपके पास R2 है। If the liquid flow inside the tube is 1.5 मीटर पर मिनट, है ना, मतलब यहां से यहां तक का जो है, जो ये डेल्टा L बाय डेल्टा T इज 1.5 मीटर पर मिनट। ये वाला अगर हम लोग करते हैं इसको 1.5 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू होल्स। तो आपको क्या करना है, देखिए A1 आपको दिया हुआ है, और अगर यहाँ पर ये डेल्टा L बाय डेल्टा T मतलब V1 भी आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, आपको V2 ढूंढना है, मतलब यहाँ से कितनी स्पीड से वो बाहर आएंगे, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट वी विल डू हियर, A1 आपको दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁴, और V1 जो है ये 1.5 मीटर पर मिनट है, मतलब ये नहीं चलेगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 60 है ना, ये मीटर पर सेकंड इसको होना चाहिए, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 60, ये A2 जो है आपके पास कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा V2। सो यहाँ पर R2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो वैल्यू ऑफ R2 जो है ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो V2 भी आपको मिलेगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2। दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 10.15। अब हम लोग 10 पॉइंट नहीं, ये वाला हो गया 10 पॉइंट, सॉरी ये 10.16 हो गया। ओके बेटा, ये वाला हो गया आपके पास 10.16। अब ये 10.16 हो गया, उसके बाद जो है हम लोग 10.17 पे जाते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, 10.17 पे हम लोग जाते हैं। A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the light slider supports the weight of 1.5 into 10⁻³ Newton, which includes the small weight of the slider. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? तो देखिए यहाँ पर a U-shaped wire is dipped into the soap solution is removed, है ना। यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर जो स्लाइडर है, यहाँ पर द लाइटर स्लाइडर सपोर्ट्स द वेट ऑफ, मतलब यहाँ पर जो वेट सपोर्ट करता है ना, ये वाला 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, ये वाला आपके पास हो गया। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, सो 30 इंटू 10⁻² मीटर, ये इसकी लेंथ होगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की आपके पास लेंथ होगी। अब ये सिर्फ सपोर्ट करता है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है ना, इसकी दो साइड्स होगी, एक ये वाली साइड और एक वो वाली साइड। एक लेंथ ये होगी, दूसरी लेंथ ये होगी, एयर में बनेगी तो दो लेंथ ये होगी। सो T इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 2L, है ना। तो T इज इक्वल टू, वी कैन से ये F जो है ना, इसको हम लोग W लिखेंगे और यहाँ पर 2L,
अब W का वैल्यू आपके पास 1.4 इंटू 10⁻² दिया हुआ है और यहाँ पर 2 इंटू L ये 3 इंटू 10⁻1 दिया हुआ है। तो ये वाला आपके पास टेंशन हो गया। टेंशन इज इक्वल टू ये वाला आपके पास इतना न्यूटन मीटर जो है आपके पास ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला आपके पास इतना हो गया। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर 10.18 की बात देखेंगे, हम लोग देखेंगे 10.18 की बात, है ना। तो फिगर 2.24 shows a thin film supporting a small weight 4.5 into 10⁻² Newton. What is the weight supported by the film of the same liquid and same temperature in figure BLC? Explain your answer physically. तो अगर आप लोग देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पर जो है ये एक वेट को सपोर्ट करता है। 10.18 की हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे 10.18। देखिए यहां पर 3 अलग अलग टाइप के आपको शेप दिए हुए। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये तीनों तीन के अंदर जो लेंथ है ना, ये 40 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 40 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वाला आपके पास ऐसे होगा, यहाँ पर ये वाला भी आपके पास ऐसे होगा और ये वाला भी आपके पास ऐसे ही होगा। चलिए अब देखिए ये लेंथ सेम है ना, तो ये यहाँ पर इसका सरफेस टेंशन जो होगा ना, वही सरफेस टेंशन यहाँ पर भी होगा और वही सरफेस टेंशन यहाँ पर भी होगा। मतलब सरफेस टेंशन जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हियर यहाँ पर जो फोर्स जो आप इसको सपोर्ट कर सकते हो दैट विल बी इक्वल टू T डिवाइडेड बाय 2L। यहाँ पर भी जो आप सपोर्ट कर सकते हो, लेट अस से W1, तो ये वाला 2/L, ये W2 इज आल्सो T/2L और ये वाला जो है W3 इज आल्सो T/2L। तो ये वाला W1, W2 और W3 ये तीनों तीन जो है, अगर यहाँ पर आपने वेट W1 लगाया तो उतना ही वेट यहाँ पर भी और उतना ही वेट जो है आप यहाँ पर भी आराम से लगा सकते हो। तो व्हाट इज द प्रेशर, सॉरी यहाँ पर जो है ऐसा लिखा हुआ है, फिगर 10.24 shows a thin liquid supporting a small weight. What is the weight supported by a film of the same liquid at the same temperature? तो यहाँ पर तीनों तीन में सेम रहेगा बिकॉज सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी द सेम। फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 10.19 की, तो अगर क्वेश्चन नंबर 10.19 की बात करेंगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। देखिए ये वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको पोस्ट कर करके इसकी नोट्स बना 10.19 What is the pressure inside the drop of mercury? ड्रॉप लिखा हुआ है, तो ड्रॉप की तो सिंगल सरफेस होगी। What is the pressure inside the drop of mercury of radius? ये inside pressure क्या होगा? Drop of the mercury inside a drop of 3 मिलीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है R आपके पास 3 × 10⁻³ मीटर हुआ। ये वाला हो गया एट रूम टेम्परेचर, है ना। सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी एट दैट टेम्परेचर, मतलब T इज इक्वल टू आपके पास हो गया 4.65 × 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर, है ना। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहां पर बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PO इज गोइंग टू बी वी कैन से 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो ये वाला हो गया 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये वाला आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे PI - PO।
सो Pi माइनस PO इज इक्वल टू वी कैन से 2T अपॉन R। तो यहाँ पर Pi ये T आपके पास है, R भी आपके पास है, ये वाला R भी आपके पास है। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। तो PO प्लस 2T अपॉन R, यहाँ पर PO का वैल्यू रख दो और ये दोनों का एडिशन कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्सेस प्रेशर कहाँ है, तो Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ये ढूंढ लो, जो आ जाएगा वो आपका एक्सेस प्रेशर आपके पास आ जाएगा। सो ये वाला एक्सेस प्रेशर आ गया। फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करेंगे 10.20 की, तो 10.20 जो है उसके अंदर हम लोग देखेंगे, देखिए बेटा लास्ट, फिर उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 10.20, है ना। तो 10.20 लास्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो 10.20 क्या कहता है, तो 10.20 says, अगर आप देखोगे, what is the excess pressure inside the bubbles of solution of radius 5 mm given that the surface tension of the soap solution at the temperature 20 degrees Celsius is 2.5 to 10 to minus 2 meter if the air bubble of the same dimension were formed at a depth of 40 centimeter in the container containing soap solution relatively। अब यहाँ पर हमको जो है ना, देखिए क्या पूछा है, एक्सेस प्रेशर ऑफ द बबल ऑफ द सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस, ये जो है आपके पास 5 इंटू 10⁻³ मीटर है ना, ये वाला आपके पास 3 मीटर है। अब यहां पर अगर आप देखोगे उसका सरफेस टेंशन है 2.50 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये वाला आपके पास हो गया। इफ द एयर बबल ऑफ द सेम, अब ये जो है ना कहां पर बनता है ये हमको नहीं पता है। देखिए यहाँ पर व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल ऑफ सॉप सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए इफ द बबल इज formed inside the solution, तो ये वाला कितना हो जाएगा, Pi माइनस PO इज इक्वल टू इनसाइड द सॉल्यूशन पर 2T अपॉन R, है ना। तो ये आपको ढूंढना है यहाँ से, लेट अस से ये वाला R हो जाएगा। और फिर सेकंड वाला, इफ द बबल इज फॉर्म outside the solution, तो Pi माइनस PO इज इक्वल टू 40 अपॉन R, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला, ये दोनों आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमको बताया ही नहीं कि ये बबल कहाँ पर फॉर्म होता है, क्या आउटसाइड सॉल्यूशन फॉर्म होता है या इनसाइड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो इनसाइड होगा तो उसकी एक ही फ्री सरफेस होगी और आउटसाइड होगा तो उसकी दो फ्री सरफेसेस होगी। अब देखिए उसके अंदर अगर आपके पास ये वाला, फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन उसी के अंदर ये है कि इफ आ गया, इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन वर फॉर्म एट द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां पर आपके पास 40 सेंटीमीटर पे आप अगर यहाँ पर डेप्थ पे फॉर्म हुआ है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आउटसाइड प्रेशर होगा ना ये P होगा, इनसाइड प्रेशर आपके पास P होगा और यहाँ पर P, तो यहाँ पर Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2T अपॉन R, तो ये वाला कितना हो जाएगा, Pi इज इक्वल टू आपके पास PO प्लस 2T अपॉन R, ये वाला कितना हो जाएगा, Pi इज इक्वल टू Pa प्लस H rho g, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है इसकी आपके पास हाइट कितनी है, ये वाली है H, तो H rho g प्लस 2T अपॉन R, तो ये PO की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, Pa प्लस H rho g अपॉन R। तो ये वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता है 1.01 इंटू 10⁵, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो
रो आपको दिया हुआ है, सो ऑल दिस वैल्यूज विल गिव यू आपके पास इनसाइड प्रेशर। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया 10.20 हो गया, ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम लोग एक काम करेंगे, इसके बाद जो है एक और लेक्चर बना लेंगे एडिशनल एक्सरसाइज का, फिर हम लोग जो है ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।